पानी की समस्या से ग्रसित थी। मतलब जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी ना, तभी थोड़ा-थोड़ा मुझे स्टार्ट हो गया था। तो मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा तो वैसे ही वो थी, वो कहती हाय! इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तुझे तो ऐसे हो जाएगा, तुझे ऐसे हो जाएगा। तो मैं वो वहाँ इतना डर बैठ गया कि मैंने फिर कभी किसी को नहीं बताया। एक दीदी को बताया, उन्होंने इतना नेगेटिव बोला तो मैं डर गई, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो पतिदेव भी बेचारे मेरे भोले भाले थे, तो उन्हें भी इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था और फिर मैं किसी को बताने में बहुत संकोच करती थी। तो धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं आयुर्वेद की तरफ बहुत मतलब ऐसे था कि मेरा मन था कि मैं आयुर्वेद सीखूँ, कुछ करूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाई। इस वज़ह से मैं पीछे रह गई। लेकिन मैं अखबारों में कहीं कटिंग मिल जाती, वो देख-देख के आयुर्वेद सीखती रहती थी और वहीं से मैं जुड़ गई। कोई शिव भैया हैं एक रोहतक से, उनसे। उन्होंने मेरा संपर्क पंचतत्व से करवाया और पंचतत्व में भावना दीदी है, उन्होंने मुझे जोड़ा यहाँ। और उन्होंने जब मुझे बताया कि यहाँ सफेद पानी की समस्या ठीक होती है, तो मैंने दीदी को बोला, "ठीक है दीदी, आप मुझे भेज दीजिए।" तो उन्होंने मुझे जॉइन होने के लिए बोला था। मैंने साफ मना कर दिया, "दीदी नहीं, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं जुड़ सकती।" फिर उन्होंने बोला, "आप मेरी बहन से बात करना, वो आपको अच्छे से समझा देंगी।" तो बसंती दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मैं मतलब एक कहता है ना, अपने पैरों पर पानी नहीं गिरने देना, ऐसी थी नहीं मैं मीटिंग नहीं ले सकती, मैं नहीं जुड़ सकती, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती क्योंकि मीटिंग लेना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। फ़ोन की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी मुझे ज़्यादा देखने की। तो फिर दीदी ने बोला, "ठीक है, आप यूज़ करके देख लो, जुड़ो मत।" तो उन्होंने मुझे एक किट भेजी, तो जब मैंने किट यूज़ की, तो मुझे बहुत ही अ, अच्छी लगी क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते थे हमेशा से ही। तो फिर मुझे ऐसे लगा ठीक है मैं काम नहीं करूँगी लेकिन अपनी फैमिली को तो मुझे देना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे करके बसंती जी से बात की, तो बसंती जी का शुरू से यही था कि वो मुझे जोड़ना ही चाहती थी। वो कहते नहीं मैं नहीं मँगवा के दूँगी, आप खुद जुड़ जाओ, फिर आप किट मँगवा लेना। तो तब जॉइनिंग 2000 से थी, तो मैंने मना कर दिया। फिर दीदी ने बोला ऑफर आया हुआ है, 1000 में जॉइनिंग हो रही है, आप ₹300 डाल के जॉइन कर लो, फिर आप किट मँगवाना अपने परिवार के लिए। तो मैंने फिर जॉइन करके किट मँगवाई, अपनी पूरी फैमिली को दी। फैमिली से सभी तरफ से बहुत अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए। किसी के मतलब जिनका सफ़ेद पानी थी वो समस्या भी ठीक हुई, हाई ब्लीडिंग भी ठीक हुई और जो इन्फेक्शन था ना, वो तो सबके ही ठीक हुआ, जो इन्फेक्शन आ रहा था। तो फिर दीदी ने मुझे बोला आप थोड़ी बहुत मीटिंग टाइम हो तब देख लिया करो। मैंने बोला दीदी ठीक है, कोशिश करेंगे। तो मैंने एक मीटिंग सबसे पहले रीना दीदी की थी। नहीं, पहले इंदु दीदी की थी, तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरी मीटिंग मैंने रीना दीदी की थी। तो रीना दीदी ने मीटिंग के अंदर जो बताने के बाद रसोई चिकित्सा बताई, उससे मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया और मैं धीरे-धीरे 5-5, 10-10 मिनट निकाल के मीटिंग में आने लगी। तो उसके बाद इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मीटिंग छूटे ही ना, भले ही 5 मिनट देखूँ, भले ही 10 मिनट देखूँ। फिर यही कोशिश रहती थी कि मीटिंग ज़रूर देखनी है, रसोई चिकित्सा मिलेगा वहाँ पे। तो उसके बाद हमारी टीना दीदी गोविंद भैया को ले आए। तो फिर तो आप दीदी मानोगे नहीं कि एक ऐसे जीवन में परिवर्तन सा ही हो गया। जब से गोविंद भैया और रीना दीदी ने साथ काम स्टार्ट किया था, बहुत चीज़ें हल हुई, बहुत सारी। और मेरे साथ क्या था, अब मैं अपना बता देती हूँ, मेरे साथ पैड यूज़ करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे सफ़ेद पानी की समस्या ठीक हुई। लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जो अप्राकृतिक दवाइयाँ लेके अपने शरीर को खराब कर रखा था, मैंने 2 से 4 बार बच्चा कंसीव होने पे जो किट आती है वो ली थी। उसकी वज़ह से मेरी बच्चादानी इतनी डैमेज हो गई थी कि मेरा पूरा फेस काला हो गया था और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। मैं बच्चों से भी घूंघट करके रखती थी क्योंकि बच्चे भी बोल देते थे, "चाची आपको क्या हो गया? आपकी ऐसी शक्ल कैसे हो गई?" तो उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर किसी से बात करने का, किसी से कुछ भी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि
पीछे एकदम रह गई। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल पीछे रह गई, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से ये पैड यूज करने स्टार्ट किए मैंने, जब से मैंने पहले मंथ से स्टार्ट किए थे, तब से ही मेरे फेस पे हल्की हल्की ग्लो आनी स्टार्ट हो गई थी। ऐसे जो एकदम मुरझाया हुआ चेहरा रहता था, वो मतलब वो चमक आनी हल्की हल्की। मैं ये नहीं कह रही व्हाइट हो गया था मेरा चेहरा, लेकिन मुंह से एक जो मुरझाया रहता था ना, वो ठीक होना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद जैसे बाद में आया कि इस पैड की जेल बना के आप चेहरे पे भी लगा सकते हो। उसके बाद ये हमने खोज की थी, ये मान लीजिए। तो वो जेल बना के जैसे ही मैंने चेहरे पे बालों में लगाना स्टार्ट किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं सभी के साथ पूरी कॉन्फिडेंसली सबसे बातें कर रही हूँ, सबसे इतने अच्छे से मिल रही हूँ। अब मुझे याद ही नहीं है कि मेरा चेहरा कभी इतना काला भी हो गया था। तो उसके बाद की जर्नी तो आप सभी देख ही रहे होंगे। मैं कभी कोई ऑफर नहीं छोड़ती। सिर्फ सखी स्वास्थ्य केयर में आने के बाद सिर्फ एक ही ऑफर छूटा, वो भी मैं शादी में बिजी थी इसलिए छूट गया। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा। और ईश्वर की कृपा से जब मैं ऑफर लगाती हूँ ना, पहले ऑफर लगाने से पहले ही मुझे किट के ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई भी बहन ये ना सोचे कि इतनी किट मैंने ले ली, मेरी नहीं सेल हुई तो हम क्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ब्रह्मांड में ऐसे वाइब्रेशन ही मत दीजिए कि नहीं सेल होगी। जब वो आपने कभी फ्रेंचाइजी लगाई होती है, जब सामान आपके सामने में पड़ा होता है ना, तो आपके माइंड में एक सोच चलती होती है कि मुझे ये सेल करना है। और आप ऐसा सोच लीजिए कि कोई आएगा कस्टमर, उसके बाद हम ऑर्डर लगाएंगे, तो वो ऑर्डर पहुंचने में भी 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से भी हमारा काम पीछे चलता है। तो सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा मत सोचा करिए कि अगर मैंने क्लिप ले ली तो नहीं सेल होगी तो क्या करेंगे। जो ऑफर चल रहा है ना, उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा बहने क्वालिफाई करने की कोशिश करें। और ईश्वर पे भरोसा रखें। जो हम ये नारायण प्रार्थना करवाते हैं ना, इससे तो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसी बहन का काम रुक ही नहीं रहा। किसी भी बहन का काम नहीं रुक रहा, बहुत अच्छे से काम चल रहा है प्रार्थनाओं का। देखिए, हमने यहाँ पे आके, सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हमने आके पॉजिटिव रहना सीख लिया। जो हम एक अकेले बैठे फोन टीवी देख के अपना समय बर्बाद करते थे और साथ में नेगेटिव भी रहते थे। आजकल के नाटक वगैरह हम जो देखते हैं, उनमें क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है। और उसी को देख के हमारा मन भी वैसा ही सोचना, वैसा ही करना, वो चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करते थे। लेकिन यहाँ जो मीटिंग मिल रही है, विपिन भैया की मीटिंग, तो एक बंदा जो डिप्रेशन में गया होता है ना, उसको भी खींच के बाहर ले आए। ऐसी मीटिंग्स होती है। तो सबसे ज्यादा जब आप किसी बहन को जोड़ने की कोशिश करें ना, जो अब मेरे साथ जो भी बहनें आने की कोशिश करती हैं, मैं सबसे पहले उनको अपने ग्रुप में ऐड करती हूँ और उनको बोलती हूँ, आप मत मत ज्वाइन करना। मैं ये नहीं कहती आप ज्वाइन करो, पर आप मीटिंग में आओ। क्या पता, मीटिंग में जैसे मैंने रीना दीदी की जो मीटिंग देखी, उनसे मेरे टेस्ट की जो चीज मुझे मिल गई, किसी और बहन को भी उनके टेस्ट की चीज मिल जाए, तो फिर वो जुड़ना चाहे। रोज आएगी, ऑफर निकलेंगे तो उसका भी मन करेगा। सभी बहनें कमा रही है तो मैं भी कमाऊं। ठीक है, तो सभी को आप कोशिश करिए। जो बहनें ऐसे बोलती है ना मीटिंग में नहीं आना, अरे मत आना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कंपलसरी आना। मैं सभी को यही बोलती हूँ, मेरी टीम में सच में बता रही हूँ, मैं सभी को यही बोलती हूँ, मत आना। मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहती हाँ आओ, लेकिन मैं ऐसे कहती हूँ, सीखने को जो मेरी चेंज आया, जो मैंने सीखा है ना, वो अगर सीखना है तो आप मीटिंग में आओ। मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा होता है कि जो मेरी भाभियां हैं, उनको भी मैं लिंक भेज देती हूँ। जब हमारी बहुत अच्छी मीटिंग होनी होती है, मैं उनको भी लिंक भेजती हूँ कि आप भी ज्वाइन कर लो, सुनो। क्योंकि मैं बताऊंगी, अब मैं सुनूंगी तो आधा मैं खा जाऊंगी, बीच में ही रह जाएगा, उनके पास पूरा नहीं पहुंचेगा। इसीलिए सबको कोशिश करती हूँ कि मीटिंग में जुड़िए। मीटिंग में जोड़ने से आपका काम भी बढ़ेगा और उस बहन का भी मन बदलेगा। मेरा तो ये विश्वास है कि मीटिंग में आने के बाद ही मन चेंज होता है। और जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करनी। जबरदस्ती के साथ ये होता है कि हम वो ऐसे सोचेंगे हम पे थोप रहे हैं, तो थोपना तो हमें किसी पे है भी नहीं। और खुले दिल से आएगी तो वो काम भी बहुत अच्छा करेगी।
और हमारी रत्ना दीदी जितना अच्छा समझाती है ना, तो देखिए उनकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। हर बार वो बेस्ट ट्रेनर चुनी जा रही है, क्योंकि उनकी पूरी टीम मीटिंग में बहुत आती है। मीटिंग सुनकर जो आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। मेरे समझाने से टीम नहीं समझेगी, लेकिन जब मीटिंग में आएगी तो बहुत अच्छा समझेगी, क्योंकि हमें नहीं पता उसे क्या अच्छा लग रहा है। और आज के ऑफर के लिए सभी बहनों को